इत्येवं दर्शयन्तः चेरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपीमनयत् कृष्णो विहाय स्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषिताम् गोपी कामयमाना नामसो भजते प्रियः ततो गत्वा वनोद्देशं दृष्ट्वा केशवमब्रवीत् न तारयेऽहं चरितुं नैमां यत्र ते मनः एवमुक्ता प्रियामाह स्कन्ध आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्ण सावधूरन्वतप्यत हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिम्। सत्संग रस पिपासु भ्रमर वृंद, आप प्रतिदिन एक ही रस का पान करते रहते हैं। जिस रस का पान करके जीवन में से विरसता निवृत्त हो जाती है और जीवन सदा बहार हो जाता है। धन्य है वो जो इस रस का पान करते हैं। यूं तो विषय रस का पान करते करते तो हजारों जीव जंतु कीट पतंग पशु पक्षी की भांति इस पृथ्वी से पैदा होते हैं और पृथ्वी में ही मिल जाते हैं। किंतु जिसने उन्नति करके अपने आप तक अपनी यात्रा को पहुंचा लिया, वो धन्यवाद का पात्र है। प्रमाद का परित्याग करके, आलस्य का परित्याग करके, पुरुषार्थ का सहारा लेकर जिन्होंने अपना काम बना लिया, वो आजाद हो गई, स्वतंत्र हो गई, आनंदवान हो गई, धन्य धन्य हो गई। इन सब भक्तों में, ज्ञानियों में, समझदारों में गोपियों का नाम भी अग्रगण्य है। उन्होंने अनेक जन्मों से तप करके अपने सन्मुख उस तत्व को अवलोकन कर लिया, जिसका लोग ऋषि महर्षि जंगलों में ध्यान करके भी अवलोकन नहीं कर पाते हैं। अपना काम धंधा करते करते, अपने बाल बच्चों को संभालते संभालते, अपनी गाय बछड़ों को संभालते संभालते, अपने समाज की व्यवस्था को संभालते संभालते उन्होंने अपने जीवन को रस से भर लिया। आपके लिए भी कोई भी सांसारिक व्यवस्था या संसार का काम लेश मात्र भी बाधक नहीं है। यूं आदमी बहाना बनावे तो अलग बात है, अन्यथा तो पहाड़ों ने आज तक किसी भी नदी को रोककर अपने गर्भ में नहीं रख लिया है। वैसे ही लग्नशील व्यक्ति आपत्तियों से कभी भी रोके नहीं गए हैं। लगनशील व्यक्ति संसार के काम धंधों से कभी रोके नहीं गए हैं। लगनशील व्यक्ति अपनी लगन से अपना पथ निर्माण कर लेते हैं। इसलिए लगनशील बनो, मधुर लग्न, नम्र लग्न, सतत लग्न, रस भरी लग्न आपके जीवन में यदि बनी रहे तो कौन सा ऐसा आपत्ति का, कष्ट का, कर्तव्य का पर्वत है, समाज के नियमों का पर्वत है जो आपको रोक लेगा। थोड़ी सी आप में लगन होनी चाहिए।
जिन जिन लोगों में लग्न हुई है, भला कहां रुके हैं? आपको तो कोई कष्ट भी नहीं, आपत्ति भी नहीं है। प्रहलाद को कितना कष्ट था, कितनी विपरीतताएं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लग्न को सतत लगाए रखा। चाहे पहाड़ से गिरा दिया, चाहे समुद्र में फेंक दिया, चाहे नदियों में बहा दिया, चाहे आग में जलाने की कोशिश की गई, चाहे कुछ भी किया गया, लेकिन ये आपत्तियां लग्न को लेश मात्र भी कम न कर सकी और लग्न बढ़ती ही चली गई। जैसे नहर का पानी बांध लगाने पर बढ़ता है, ऊंचा होता है, वैसे ही लग्नशील की लग्न इन आपत्तियों के बांधों से रुकती नहीं है, ऊपर उठती जाती है। मैं तो ये कहूंगा, चाहे तो शरीर की बीमारियां हों, असमर्थताएं हों, दीनताएं हों, और चाहे समाज के नियम कानून हों, इनमें से भी लग्नशील व्यक्ति राह बना लेता है। इसलिए बेकार की, इधर उधर की, प्रमाद से भरी हुई बहानेबाजी छोड़कर सच्चे लग्न वाले बनो, और सच्चे लग्न वाले बनकर इस काम को कर ही डालो। मेरे ऊपर आपका एहसान कोई नहीं इस काम को करने से, या किसी के ऊपर आपका एहसान नहीं है, ये आपका अपने ऊपर एहसान है। आप कथा सुनने आते हैं, 10 आएंगे तो भी मैं सुनाऊंगा, 1 आएगा तो भी मैं सुनाऊंगा, इसमें मेरा अपना रस है। कोई नहीं आएगा तो अपने आप ही अपनी स्वाध्याय में अपना रस ले लूंगा। लेकिन जो लोग आते हैं वो अपने ऊपर विशेष कृपा करते, किसी और पर कृपा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने ऊपर तो कृपा करो। किसी और की भलाई नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी भलाई तो करो। आलसी न बनो, आओ भगवान के इस प्रेम भरे समाज में आकर अपने जीवन की ग्रंथि खोलकर अपने प्रियतम आत्मदेव का साक्षात्कार करके अपनी कष्ट और चिंताओं की होली जला डालो। अपने इस काम को सबसे पहले करो। दुनिया के काम चाहे पीछे रह जाएं, दुनिया के काम चाहे पूरे न हो, दुनिया का चाहे कोई भी कर्तव्य शेष रह जाए, लेकिन ये काम सबसे पहले होना चाहिए। अपने आप को समझने का काम, अपने प्रियतम से लौ लगाने का काम, अपने आप में विराजमान होने का काम, अपने आप में तृप्त होने का काम, अपने आप में संतुष्ट होने का काम, अपने आप में स्वतंत्र होने का काम, ये पहले होना चाहिए। मेरे मित्रों, मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ न जाने दो। कौन जाने फिर नंबर आए कि न आए। अब के यदि काम नहीं बना तो फिर कल के लिए आशा नहीं की जा सकती। इसलिए आओ भगवान में मन लगाओ। देखो, भगवान स्वयं ही आपको सहारा देने के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। तुम थोड़ा सा उचको तो सही। जैसे बालक थोड़े से हाथ उठाता है, उठने की सामर्थ्य नहीं है तो रोकर मां को बुलाता है, मां मुझे उठाओ। और मां जब अपने बच्चे के रोने को देखती है, उसे के उठे हुए हाथों को देखती है, तो सब काम छोड़ देती है, उसको उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। तो तुम्हारे प्रियतम भी तुमको सीने से लगाने के लिए बड़े आतुर हो रहे हैं, लेकिन तुम हो कि संसार से जैसे फुर्सत ही नहीं है। तुम्हारे हृदय में तुम्हारे प्रियतम उपस्थित हुए हुए, विराजमान हुए हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और तुम उनमें अनुपस्थित हुए, गैर हाजिर हुए संसार के पचड़े में पड़े हुए हो। जिनके लिए जीवन बर्बाद कर रहे हो, काम आने वाले नहीं हैं। सब कुछ छीनकर ले जाकर जंगल में आग लगा देंगे और स्वाहा करके सबसे पहला काम यही करेंगे, तुम्हारे कमाए हुए को बांटेंगे, और तुम्हारा लेश मात्र भी उसमें नाम भी नहीं होगा। बोलिए,
ये काम आने वाले हैं क्या? अरे जीते जी जलाते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं, जीते जी सूखी लकड़ी में जैसे आग लग जाती है वैसा अपने आप में होता है। तो इनका सहारा क्या लोगे? ये बेचारे क्या सहारा देंगे? ये बेचारे क्या सेवा करेंगे? किसी से कुछ आशा न करके, कोई करता है तो ठीक है और नहीं करता है तो भी ठीक है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से कोई जरा सा भी मन में दुर्भाव नहीं है, अच्छा ही है। ये सब लोग थोड़ा थोड़ा मन हटाकर बैठ गए, अच्छा ही है कि अपना मन जाग गया और परमात्मा की ओर बढ़ गया। चिंता न करो, परमात्मा तुम्हारे साथ है, चिंता न करो, परमात्मा का बल तुम्हारे साथ है, चिंता न करो, परमात्मा की महिमा तुम्हारे साथ है, स्वयं परमात्मा तुम्हारे आत्मदेव रूप में तुम्हारे साथ है। क्यों चिंता कर रहे? निश्चिंत हो जाओ, जरा सा थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धृति रखते ही सारे काम संसार के अपने आप बन जाएंगे। पर तुम भजन में लगे रहो, तुम सत्संग में लगे रहो, तुम स्वाध्याय में लगे रहो, अपने इस जीवन का सदुपयोग करने में लगे रहो और ऐसे लो लगाओ कि लागी नहीं छूटे रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाई, लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बला, लागी वाद में जानियो, जब आर पार है जाए रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे रामा, लागी नहीं छूटे। पाना जो पीली पड़ी, लोग कहे पिंड रोग, पाना जो पीली पड़ी, लोग कहे पिंड रोग। छाणे लाघन में किए, श्याम मिलन के जो, छाणे लाघन में किए, श्याम मिलन के जो। बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह, बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह। मूर्ख वैद्य न जानही, कसक कलेजे माही। जाओ वैद्य घर आपने, तुम रोकियो न हो, जाके बिरहा में जरी, मेरी औषधि सोई रामा, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे रामा, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे हो रामा, लगी नहीं छूटे। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दोने नामत खाइयो, मोहि श्याम मिलन की। कागा नैन निकास दो, जो पिया पास ले जाए, पहले दरस दिखाए के, पीछे लीजो खाई रामा, लगी नहीं छूटे,
लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं लागी नहीं छूटे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे हो रामा, लागी नहीं लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं बिरहन ऐसी जरी, कोयला रहो न राख रामा, लगी नहीं लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे हो, लागी नहीं हो, लागी नहीं छूटे। सचमुच यही बात है। बहानेबाजियां आदमी करता है जिसकी लगी नहीं, जिसकी लगी है वो अपने प्रियतम के लिए सूली पर चढ़ जाता है, जिसको लगी है वो अपने आप को पाने के लिए कोल्हू में पिल जाता है, जिसको लगी है जितना भी कष्ट उठाना पड़े सबके लिए तैयार है, सिर के बदले जो मिले तो भी सस्ता जान। अगर सर देने के बाद भी ये मिल जाए पदार्थ, आत्म पदार्थ, नित्य पदार्थ, एक रस पदार्थ, अपना पदार्थ, परम संतुष्टि का हेतु पदार्थ, परमानंद का हेतु पदार्थ, यदि अपने आप में मिल जाए तो इससे बढ़कर और दुनिया में कोई चीज नहीं। आदमी इसकी कीमत नहीं जानता। इसकी कीमत किस तरह से नहीं जानता? एक महात्मा कहीं रहते थे, एक लड़का उनके पास बैठता था। महात्मा जी ने कहा, मैं तुझे 100-100 रुपए की एक एक बात बताता हूं। वो कहने लगा, जी ठहरो, मैं घर से 100 रुपया ले आऊं, इसके बाद तुम बात बताना। मां से कहा, मां मुझे 100 रुपए दे दो। क्या करेगा? महात्मा जी से एक बात लेकर आना। मां कहने लगी, पागल कहीं का, महात्मा ने बहका दिया है। 100 रुपए 100 रुपए, अरे क्या करेगा? मैं तुझे 100 बात सुना दूं, एक भी रुपया न लूं। महात्मा जी के पास जाकर लड़के ने कहा, जी आप तो मुझे ठग ही लेते, मेरी मां न होती तो। क्यों? आप 100 रुपए की बात सुनाने लगे तो वो तो कहती है मैं 100 रुपए में 100 बात सुना दूं, एक भी पैसा न लूं। अच्छा, तुम्हारी मां ने ये कहा है, ठीक है, लो ये कांच का टुकड़ा ले जाओ। था तो वो हीरा, बताया नहीं। और जाकर ये जो नमक बेचने वाली है, इससे जाकर कहो आधा किलो नमक दे दे। पहुंचे और जाकर कहा, हमको इसके बदले में आधा किलो नमक दे दे। वो कहने लगी, ठगने आया है कांच के टुकड़े को लेकर आधा किलो नमक। चल बच्चे खेलेंगे, कोई बात नहीं, जब तू आ गया पाव भर नमक ले जा। नहीं नहीं, पाव भर में नहीं, तो आधा किलो में नहीं देते। वापिस आ गए और आके कहा, उसने तो ऐसा कहा है। अच्छा, आप तो सब्जी मंडी में चला जाए, वहां एक माई सब्जी बेच रही है, उससे इसके बदले में 1 किलो पालक ले आना। गया और जाके कहा, मां ये तुम ले लो, कांच का टुकड़ा है क्या है मेरे को तो पता नहीं, और 1 किलो पालक दे दो। चल चल, ठगने आया है, ये कांच का टुकड़ा
आधा किलो पालक तुझे चाहिए तो ले जा, जब तू आया है तो दे देती हूं तेरे को। कहने लगे आधा किलो में तो नहीं दूंगा, तो 1 किलो में नहीं दूंगी। वापस चला गया। इसके बाद उन्होंने कहा जाओ उस जौहरी की दुकान पर पहुंचो और पूछो इसकी क्या कीमत है। जौहरी की दुकान पर गया और वो कांच का टुकड़ा जो नजर आ रहा था वो हीरा उसे दिखाया। वो देखकर उसकी शक्ल देखने लगा, कहां से लाया है? ये तो 9 करोड़ का है। इसकी मुंह दिखाई 1 लाख रुपया मैं देता हूं बाबा, मेरे पास पैसे नहीं जो पूरा मैं भुगतान कर दूं। महात्मा जी के पास गया और जाकर कहा जी उसने ऐसा कहा है। तो समझ गए पुत्र, नमक बेचने वाली 1 पाव भर नमक जिसकी कीमत लगाती है और साग बेचने वाली आधा किलो साग जिसकी कीमत लगाती है, उसकी सही कीमत जौहरी जानता है। वैसे ही सांसारिक लोग किसी महात्मा की कीमत लगाने लगे, इस कथा की कीमत लगाने लगे, इस ज्ञान की कीमत लगाने लगे। उन विचारों को क्या पता, वो तो यही समझेंगे चलो जी क्यों झगड़ा किया, दे दो 10 रुपए, दे दो 5 रुपए, महात्मा जी ने इतनी देर कथा की है। अरे इसके बदले में तीनों लोग मिलते हों तो भी ये चीज उससे अधिक कीमती है। तीनों लोग विनाशी हैं, ये अविनाशी है। तीनों लोग पराये हैं, ये अपना है। तीनों लोग छिन जाने वाले हैं, ये छिनने वाला नहीं है। ये सच्चा है माल, बाकी सब नकली माल है। तुम नकली माल को असली माल समझ रहे हो और असली माल की ओर ख्याल नहीं है। असली माल को ये समझते हो, हां जी सुनिए आए तुम्हारी कथा, बस एक ही बात कहते हैं घुमा के फिरा के इधर से उधर से, तू आत्मा है और क्या कहते हैं। सचमुच यही बात कहनी चाहिए और यही बात सुननी चाहिए। आत्मा हरि श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी को कहते हैं आत्मा का ही श्रवण कर, आत्मा का ही मनन कर, आत्मा का ही निधिध्यासन कर। यदि अमर होना चाहती है, यदि दुख से छूटना चाहती है तो बार बार इसी को सुन, हेर फेर के इसी को सुन, अनेक दृष्टांतों से इसी को सुन, अनेक कथाओं से इसी को सुन। इधर उधर की नई नई कहानियों में क्या रखा है? नई नई कहानियां बच्चों को बहलाने के लिए तोता मैना की कहानियां हैं, सिंहासन बतीसी की कहानियां हैं, अलिफ लैला की कहानियां हैं। कब तक इन कहानियों को सुनता रहेगा? जो तेरे में जीता जागता भगवान, तेरा अपना स्वरूप, उसके प्रति तेरे को जरा सी आमुखता नहीं है और व्यर्थ के प्रपंच में समय गमा रहा है। आज कथा में क्यों नहीं आए जी? वो आज पिक्चर आ रही थी, पिक्चर आ रही थी इसलिए कथा में नहीं आए। ये पिक्चर कम है जो सड़क पे घूम रही, ये पिक्चर कम है जो तेरे घर में है। ये पिक्चर संसार को देखकर छका नहीं है, अब इसको 2 फुट 2.5 फुट के बीच में देखकर छकेगा। अनादिकाल से अनंत देश में असीम संसार को देखकर छका नहीं है अब तक, और छकेगा भी नहीं। से कौन छका है? कितना ही टेलीविजन देख ले, कितनी ही पिक्चर देख ले, कितने ही एक्टर और एक्ट्रेस देख ले, जब तक अपने आप को नहीं देखेगा तब तक छकेगा ही नहीं। एक बार देखने वाले को देख ले, एक बार जानने वाले को जान ले, एक बार समस्त वस्तुओं के सार अविनाशी आत्मा को अपने आप में अनुभव कर ले, एक बार अपने साथ एक होकर बैठ जा, एक बार अपने प्रियतम से दिल लगाकर बैठ जा, फिर तुझे देखने की इच्छा ही नहीं रहेगी। दिखे तो भला, न दिखे तो भला, मिली तो भला, न मिली तो भला। मिल गया माल तो क्या परवाह, उतर गई खाल तो क्या परवाह। ऐसे दीवानी शम्स तबरेज एक फकीर हुआ है। शम्स तबरेज मुल्तान में रहता था, लेकिन अपने आप में परमात्मा के साथ सदा एकता का भाव अनुभव करता था। उसमें से यही ध्वनि निकलती थी,
जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। नाम के लिए मैं तू है, अन्यथा एक ही है। मुल्तान में कोई नवाब था, उसका लड़का बीमार पड़ा। उसने सब मौलवियों को इकट्ठा किया, तुम सब अल्लाह वाले लोग हो, बड़ा कुरान का पाठ करते हो, बड़ा भगवान का भजन करते हो, मेरे लड़के को जीवन दो। अगर मेरे लड़के को तुम जीवन नहीं दे सकते तो सबको मैं शहर से बाहर निकाल दूंगा, निकल जाओ यहां से। मौलवी लोगों ने सोचा अब क्या करें, उस फकीर के सिवा हमारी समस्या कोई हल नहीं कर सकता। शम्स तबरेज के पास गए और शम्स तबरेज से जाकर कहा, हम बड़ी आपत्ति में हैं, बड़े कष्ट में, हमें बचाओ, हमारे सामने ये समस्या आ गई है। शम्स तबरेज हंसकर कहने लगा, तुम सब तो बहुत भगवान को प्यार करते हो, भगवान का भजन करते हो, बड़ी नमाज पढ़ते हो, बड़े रोजे रखते हो, जाओ अपना आराम से ठीक करो लड़के को। कहने लगे, हुजूर हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप हमारी जान बचाइए। कहने लगे, देखो हो तो जाएगा, लेकिन तुम मेरी बाद में खाल उतरवा लोगी। नहीं हुजूर, भला ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं यही होनी है। गए, जाकर लड़के को कहा, कुंबेजिन अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ। नहीं उठा लड़का, दो ठोकरें मारी और कहा, कुंबेजन अनी, मेरे हुक्म से उठ। लड़का उठ के खड़ा हो, लड़का तो जिंदा हो गया, लेकिन मौलवी सब खिलाफ हो गए कि काफिर है, अपने आप को खुदा से बड़ा समझता है, खुदा के नाम से तो उठाए नहीं, अपने आप अपनी ठोकर मारकर अपने नाम से उठा दिया, इसकी खाल उतरवा ली जानी चाहिए। और सचमुच उसने कहा, लो ये खाल, यूं उतार के, जैसे कोई कपड़े को उतार के दे देता है, ये खाल उतार के दे दी। और वो शम्स सूरज को कहता है, शम्स तो भी शम्स है, मैं भी शम्स हूं। शम्स माने फारसी में सूरज के हैं, हम दोनों शम्स हैं, मेरा भोजन तो गर्म कर दे जरा। तो भाई उनको भला परवाह है क्या इस बात की? जिस शरीर को संसार सीने से लगाए फिरता है, वो अपने आप में शरीर को सदा गैरहाजिर समझते हैं। जो इस संसार को सीने से लगाए फिरता है अज्ञानी आदमी, वो इसके लिए जरा सी भी गुलामी नहीं करते। इसलिए अपने आप में जाग कर देखो तो सही कितनी महिमा है तुम्हारी। उतर जाए खाल तो क्या परवाह, मिल जाए माल तो क्या परवाह। इस अपनी वास्तविकता तक पहुंचना सचमुच कितनी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कितने लोग हैं ये, कितने लोग आए हैं, और इनमें से कितने लोग डटते हैं समझकर। पता नहीं क्या कुएं भांग पड़ी है, पता नहीं क्यों लोग बहिर्मुख हैं, पता नहीं क्यों लोग प्यास आयास में परेशान हैं। घर का खाड़ किरकिरी लागे, भिक्षा का गुड़ मीठा, अपने आप का आनंद तो किरकिरा लग रहा है, और इस विषयों के आनंद के पीछे पागल होकर भाग रहे। अरे अब तो बाज आओ मेरे मित्रों, अब तो हिम्मत करो, साहस करो। अब तो अपने आप में अपने प्रियतम की झांकी देख लो, बाहर नहीं कि अयोध्या में जाके मंदिर देखो, हनुमानगढ़ी देखो, राम जी का जन्म स्थान देखो, सरजू का किनारा देखो। अरे देखने वाले को देखो, क्या देख रहे हो? दिखने वाला तो कब से दिख रहा है, जब से तुमने आंख खोली तब से दिखने वाला दिख रहा है। मां को देखो, बाप को देखो, घर को देखो, बाल बच्चों को देखो, ऐसे ही गंगा को देखो, यमुना को देखो, इसको देखो, उसको देखो। अरे इन सबको जो देख रहा है, उस देखने वाले को भी कभी तुमने देखा है?
मोहे सुन सुन आवे हासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, जल में रहमी न पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, जल में रहमी न पियासी, मोहे सुन सुन आवे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मोहे सुन सुन आवे हासी, जल में रहमी न पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, अरे जल में रहमी न पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। जल से ही मछली का जन्म और जल में ही मछली का रहना और जल में ही मछली का निबटना, लेकिन फिर भी मछली जल के बिना प्यासी मर रही है। मुझे हंसी आ रही है इस बात पर, ऐसा क्यों? एक ही वजह है कि मछली उलटती है तब पानी अंदर जाता है, उसके गले में छेद है, जो पानी पीती है वो निकल जाता है, लेकिन जब उलटती है तब पानी अंदर जाता है, तब प्यास बुझती है। वैसे ही व्यक्ति के गले में छेद है, परमात्मा से पैदा हुआ, परमात्मा में रह रहा है, अंत में परमात्मा में ही चला जाता है। परमात्मा बाहर भीतर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब परमात्मा ही है। इतना सब कुछ होते हुए भी कमाल है, परमात्मा के बिना प्यासा मर रहा है, सुने जा रहा है, कहे जा रहा है, लेकिन फिर भी अनुभूति नहीं। इसका कारण क्या है? ये मोह माया का छेद सुनता जाता है, इससे निकलता जाता है। अंधी पीसे कुकर खाएं, चक्की चला रही है अंधी, और जो कुछ आटा बनता है उसको कुत्ते चाट जाते हैं। जब उठाती है तो देखती है बिल्कुल भी आटा नहीं है। वही हम लोगों का इतना प्रयत्न, इतना परिश्रम करते हैं, निकलता क्या है जिंदगी में? बाद में क्या यहां से ले जाते हो? तुमने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, तुमने इतना सामान तैयार किया, तुमने ये सब कुछ किया, क्या निकला तुम्हारे पास में? अंत में परिणाम क्या हुआ? तुमने इस सौदे में क्या कमाया? जो कुछ कमाया कुछ तो तुम खा गए, कुछ बाल बच्चे खा गए, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहा। और जब यहां से चले तो जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ज़र सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कह दो न हकीमों से यूं बोल कर, जो कि दावा करते थे किताबें खोल कर, यह दवा हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हो रही बुलबुल गुलों पर क्यों निसार, पीछे है सैयाद खड़ा होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों बनाया है यहाँ पर आशियां, जब मिला तुझको किराए का मकान, अरे कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी।
जब वहां पर लोक में होगा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जनाब। जब वही पहली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। लेकिन आत्मवेताओं ने इसका उत्तर कितना अच्छा दिया। अरे जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। वेदांत रूपी औषधालय है यहाँ, पी के अमरता की बूटी जहां, मौत भी चेरी बना ली जाएगी। मौत भी चेरी बना ली जाएगी। मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी। इतनी हिम्मत है इस आत्मवेदता में। इस डोली को कह देता है जा रही है, मैं देख रहा हूं, ये जा रही है, मैं डोली वाला थोड़ा ही हूं, डोली को ले जाके जला दो, मैं जलने वाला थोड़ा ही हूं, मैं तो वो आत्मा हूं। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। मुझे शस्त्र नहीं छेदते हैं, मुझे आग नहीं जलाती है, मुझे जल गीला नहीं करता है, और मुझे हवा सोखती नहीं है। इसलिए मैं इस बात की चिंता क्यों करूं। अजी शरीर का तो आखिर मोह है ही। शरीर के मोह से उबरना बड़ा मुश्किल बात है, इसीलिए तो कथा सुना रही। अगर उबरना आसान होता तो कथा सुनने की क्या जरूरत थी। इस शरीर के मोह से उबरने के लिए ही, इस शरीर के ममत्व से उबरने के लिए ही, इस शरीर के संबंध को ढीला करने के लिए ही कथा सुना रहे हैं। अपने आप में जरा आओ और ये संबंध ढीले हो जाएगी। तुम संसार को, पहले मैंने कई बार मिसालें दी हैं। एक जमाना चला था कि कसे हुए कपड़े लड़की और लड़के पहनने लगे थे। ऐसे कसे हुए कपड़े कि अगर पुस्तक गिर जाए तो उसे भी कोई दूसरा उठा के दे दे, तब उठाई जाए, नहीं तो ना उठाई जाए। इन कसे हुए कपड़े पहनने से 3 दोष हैं। एक तो पहन तो लिए खैर, पर इनका उतारना बड़ा मुश्किल है। दूसरे, इसके अंदर हवा का पासिंग नहीं होता है। तीसरे, कुछ काम धंधा वो भी इन कसे हुए कपड़ों में नहीं होता। 3 दोष इन कसे हुए कपड़ों के पहनने से। वैसे ही तुमने शरीर और संसार को जो अपनी साथ कसकर पहना हुआ है, इतना कस के पहना हुआ है, इतना कस के पहना हुआ है कि बिल्कुल ये तुम्हारी मैं के साथ चिपट गए हैं। ये कपड़े, मैं शरीर हूं, ये शरीर का कपड़ा मैं के साथ चिपट गया है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन दौलत, मेरा मकान, ये सब अपने साथ चिपट गए हैं संसार के कपड़े। और इन चिपटे हुए कपड़ों में 3 दोष हैं। एक तो ये दोष है, आदमी जब यहां से जाता है तो जाने में बड़ी तकलीफ होती है। जैसे कसे हुए कपड़े उतारने में तकलीफ होती है, ऐसे जब मोही आदमी संसार से विदा होने लगता है तब क्या कहता है, अरे मुझे उसके दर्शन तो करवा दो, फलाने की मां, मुझे बेटे के दर्शन, बेटी के दर्शन तो करवा दो। प्राण निकल के नहीं देते। और दूसरा दोष कौन सा है कि सत्संग की हवा भी उन लोगों में प्रवेश नहीं करती जिन्होंने शरीर और संसार को अपने साथ कस के पहना हुआ है। सुनते रहेंगे,
सुनते सुनते भी मन वहीं पड़ा रहेगा, निकल के नहीं देता, अंदर घुसते ही नहीं बिचारी। और तीसरा दोष है कि किसी की भलाई भी वो लोग नहीं कर सकते, उनसे कुछ पुरुषार्थ भी नहीं होगा जो इन कसे हुए संसार के कपड़ों को, शरीर के कपड़ों को पहने हुए हैं। तो साहब इनको ढीला कैसे करें? बता तो रहा हूं, अपनी ओर आ जाओ, ये ढीले हो जाएंगे। अंदर की ओर सिकुड़ जाओ, स्वरूप की ओर आ जाओ, ये अपने आप ढीले हो जाएंगे। अपना मन हटा लो, अपने आप ढीले हो जाएंगे। मन लगाने से कस गए हो तुम उनके साथ, और मन हटाने से ये ढीले हो जाएंगे, अपने आप उतर जाएंगे। कैसे हटाएं? यही तो उपाय है, सत्संग का उपाय, यही उपाय है ज्ञान का उपाय, यही उपाय है एकमात्र आत्मश्रवण का उपाय। इसी से ये कपड़े ढीले होते हैं और इसी से आप अपने आप में आते हैं। इसलिए इन कपड़ों को ढीला हो जाने दो, क्या कस के पहने हुए हो, नहीं तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। और पुरुषार्थी हो, जागो, इन कपड़ों को ढील दो। मेरे मित्रों, मैं एक भजन पहले कहा करता था, पहले आपको सुनाया भी है कि हेरे मन धोके धोके में लुट गया, आए गई अंत घड़ी। हेरे मन धोके धोके लुट गया, आए गई अंत घड़ी की, आ गई अंत घड़ी। हेरे मन धोके धोके में लुट गए, आ गई अंत। बालकपन थी निपट नादानी, फिर भाई आ गई मस्त जवानी। तेरी आ समझी स्वर्ग निशानी, लगी जैसे अमृत की जड़ी। हेरे मन धोके धोके में लुट गया, आई गई अंत। हेरे मन धोके धोके में लुट गया, आई गई अंत। जवानीपन में जो पाप कमाए, वो अब जाते नहीं बताए। अब क्यों करता हाय हाय सिरानी मौत खड़ी। अब क्यों करता हाय हाय सिरानी मौत खड़ी। हेरे मन धोके धोके में लुट गया, आई गई अंत। भाई फिर आया बुढ़ापा बेरी, परिवार में ममता गहरी। पोते ब्याहन की मन में रह रही हवेली, करूंगा खड़ी। हेरे मन धोके धोके में लुट गया, आई गई अंत। भाई मैं तो ये सोचे था मन में, धंधा खत्म करूंगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा वन में, उम्र मेरी बहुत बड़ी। हेरे मन धोके धोके में लुट गया, आई गई अंत। मेरा चलते का यही संदेशा, हर की भक्ति करो हमेशा। सन्मार्ग में देना पैसा नाज चाहे एक धड़ी। हेरे मन धोके धोके में लुट गया, आई गई अंत। हेरे मन धोके धोके में लुट गया, आई गई अंत। भाई दुनिया का चला आया कायदा, चले गए बाप चले गए दादा। भानीनाथ जीना नहीं ज्यादा, टूटी सांसों की लड़ी। हेरे मन धोके धोके में लुट गया, आई गई अंत। हेरे मन धोके धोके में लुट गया, आई गई अंत। धोखे धोखे में न रह जाना कहीं,
कहीं हाथ मलते मलते यहां से जाओ कि हाय जो कुछ करना था वो तो हमने किया ही नहीं। करके जाओ अपना काम। कौन सा काम? मकान बनवा के जाओ। मकान बनवा के जाओगे तो तुम रहोगे उसमें, चले ही जाओगे। एक बुढ़ा मरने लगा, चारों तरफ उसके बाल बच्चे इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी आराम से मर जा, तेरी फुलवारी हरी भरी है। बाबा जी कहने लगा जब मैं ही मर जाऊंगा तो फुलवारी को आग लगाऊंगा मैं। फुलवारी का क्या करूंगा जब मैं ही मर जाऊंगा। तो ये जो संसार की ड्यूटी, फर्ज, कर्तव्य, अगर तूने ये पूरे कर भी लिए और तू यहां से चला गया तो देखने आएगा तू इसे? अरे जो करने का काम है, जो तेरे साथ रहने वाला है वो तो ज्ञान है भाई। ये संसार तो तेरे साथ रहने वाला है नहीं, इसलिए असली काम ये है। अगर इसे कर जाए तो ठीक है, नहीं तो जीवन यूं ही बेकार चला गया है। और इधर भगवान श्री हरि अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं। आपको आनंद नहीं मिल रहा होगा मेरा ख्याल है, आनंद नहीं मिल रहा ना? मिल रहा है, आ रहा है आनंद। आनंद तुम्हारे में ही है, बस दरवाजे खोलने की बात है। अपने दरवाजे खोलकर अपनी में आनंद की अनुभूति, बजाय दूसरों के दरवाजे पे झांकते फिरिए, फलाने तू दरवाजा खोलना, फलानी तू दरवाजा खोलना। इसके बजाय अपने कोई क्यों ना हो मनसाराम दरवाजा खोलना। अपना दरवाजा, अपने घर का दरवाजा खोलने पर किसी और के दरवाजे पर झांकना नहीं पड़ता। और जो अपने दरवाजे